हनुमान जी का जन्म राम जी के जो खीर थी उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म। इस बात को हम सिद्ध कैसे करें कि हनुमान जी महाराज उसी खीर से प्रकट हुए जिससे राम जी प्रकट भए। इस बात की भी पुष्टि हनुमान चालीसा में है। हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी बैठे हैं तो सिया राम के हृदय में हनुमान जी बैठे हैं। अगर हनुमान जी ऐसे दिखाए तो राम जी, अगर राम जी के हृदय में देखो तो हनुमान जी मिले। पर हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है कि उनको अधीन करने की बात ना सोचे शक्ति स्वरूप में। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बागेश्वर महाराज और प्रेमानंद महाराज ने हनुमान जी की महिमा का गान करते हुए बागेश्वर महाराज ने बताया हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और प्रेमानंद महाराज ने बताया कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो प्रिय भक्तों, चलिए सुनते हैं दोनों ही पूजनीय संतों की वाणी को। हनुमान जी के जन्म के अनेक कारण हैं। एक कारण यह है, हनुमान जी का जन्म राम जी के जो खीर थी उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। कैसे? जब अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए, महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को खीर बांटा। कैकेयी के हाथ में रखा, कौशल्या के हाथ में रखा, सुमित्रा के हाथ में रखा। तो जब कैकेयी के हाथ में खीर को रखा तो एक चील जानते हो ना, एक चील उड़ती हुई आई और कैकेयी के हाथ की वो खीर का पात्र अपने पंजों में पकड़ कर लेकर उड़ गई, चली गई। कैकेयी रोने लगी। कौशल्या ने अपना आधा भाग उस खीर में डाल दिया, पुनः कैकेयी को दे दिया। रोम पक्षी है, ले गया तो ले जाने दो। वो चील खीर लेकर के उड़ती जा रही थी। दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है वेंकटाचल पर्वत। वेंकटाचल पर्वत पर माता अंजनी माता सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। उसी समय पवन का एक झोंका लगा, खीर वो चील के पंजों से छूट गई, माता अंजनी के हाथ में आ गई, भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया। उसी से हनुमान जी प्रकट भए हैं। इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा, एक बात और, इस बात को हम सिद्ध कैसे करें कि हनुमान जी महाराज उसी खीर से प्रकट हुए जिससे राम जी प्रकट भए। इस बात की भी पुष्टि हनुमान चालीसा में है। इसका प्रमाण है क्या? जब राम जी अपने मुख से कहते, ए हा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, श्री राम जय जय राम। राम जी हनुमान जी से कहते, हनुमान जी आप हमारे भरत के समान भाई हो। बोले क्यों? बोले जिस खीर से तुम पैदा भय उसी से हम प्रकट भय, इसलिए हनुमान जी और राम जी हो गए भाई भाई। अब क्या करेगा कसाई, सबकी बढ़ जाएगी ठटरी। माता अंजना का परिचय तो हो गया। अब ये पवन सुत बाद में आया, पहले माता का नाम आया, मां का परिचय आया। और प्रत्येक बेटा और बेटी को कोई परिचय पूछे तो पहले मां का नाम बताना चाहिए, बाद में पिता का नाम बताना चाहिए, क्योंकि मां का ऋण कभी चुकाया नहीं जाता। यहां पर संत बैठे हैं, शंकराचार्य जो होते हैं सन्यासी, उनको महाराज जी दंड लेने का अधिकार है। जो दंड लेने वाले सन्यासी होते हैं वो किसी को भी प्रणाम नहीं करते, नियम है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर सन्यासी की या शंकराचार्य जी की मां आ जाए, पिता आ जाए, तो पिता को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना भी करो तो चलेगा। लेकिन अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रख करके साष्टांग दंडवत लेट कर प्रणाम करना चाहिए। ये महिमा है मां की। मां की महिमा का क्या कहना। उत्तम भक्त का यही लक्षण है कि अपने, अभी बताया नहीं, अपने आराध्य देव को देखे। यदि हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो हमारे आराध्य देव हैं तो वही सर्वस्व हैं, दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी बैठे हैं तो सिया राम के हृदय में हनुमान जी बैठे हैं। साधु हृदय मह्यम, भगवान कह रहे मेरा हृदय साधु,
मैं साधु का हृदय, हम भक्त पराधीनो असुतंत्र। अगर हनुमान जी ऐसे दिखाए तो राम जी, अगर राम जी के हृदय में देखो तो हनुमान जी मिलेंगे पक्का। मतलब एक ही परम तत्व है, चाहे उसे जो कहें। वो लीला के लिए सेवक बना हुआ है, लीला के लिए स्वामी बना हुआ है। कभी राम जी हनुमान जी को पूजते हैं, कभी हनुमान जी राम जी को। कैसे? जैसे राम जी रामेश्वर की पूजा कर रहे ना, वही रामेश्वर हनुमान जी बन के उनके चरण पूज रहे। कोई दूसरा है क्या? आप देखना, हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं। तो रामेश्वर की पूजा स्थापना कौन कर रहा है? राम जी। तो राम जी के चरणों को कौन लिए हुए? बोले शिव जी। यही तो एक अगर हम इष्ट पकड़ लिया, अब यहां विचार करना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सियाराम नाम पसंद है, हनुमान जी को सियाराम चरित्र, रामचरित सुनवे को रसिया। ये रसिक हैं किस बात के? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए जहां जहां नाम कीर्तन होता है हरि का, जहां उनके पावन चरित्र का गायन होता है, वहां वहां उपस्थित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र वहां वहां विराजमान रहते हैं। तो यदि हम हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो उनको सियाराम जी का जस सुनाए, सियाराम जी का नाम सुनाए और सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की देखें। किसी भी रूप, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने कृष्ण का दर्शन काली जी में ही किया, सब भगवत स्वरूपों का दर्शन वो अपनी माँ काली में ही करते थे, क्योंकि वही कृष्ण है, वही काली है, वही राम जी बने, वही सर्वत्र है, दूसरा कोई नहीं। दूसरा जब तक है तब तक अज्ञान है, वही है, दूसरा नहीं। अब ये कि जो नाम रूप पकड़े उसमें आसक्त हो जाए, जो नाम रूप पकड़े, जिसे कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई ब्रह्म उपासक, कोई निराकार, कोई साकार, जहां पकड़े जोर से पकड़ ले एक ही जगह पहुंच जाएगा। वो दो नहीं है। जैसे किसी भी घाट में ना आइए आप, यमुना जी तो वही है, घाटों के नाम अलग अलग हैं कि आज हमने जुगल घाट नहाया, आज हमने विश्राम घाट, आज केसी घाट, ऐसे घाट कहे जा सकते हैं, लेकिन यमुना जी अवगाहन उन्हीं का हो रहा है। ऐसे तत्व एक है, नाम कुछ भी दे दो, लीला में विविध लीलाएं, विविध नाम, विविध रूप धारण किए हुए हमारे प्रभु विराजमान। ऐसे अनन्य भाव से रहिए। ये तो बहुत परम मंगलमय है कि अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाए। पर हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है कि उनको अधीन करने की बात ना सोचे, शक्ति स्वरूप में करने की बात, शक्ति की सिद्धियों की बात, फिर दूसरा कुछ हो जाएगा, फिर वो मार्ग प्रेम वाला नहीं रहेगा। नहीं तो हनुमान जी की आराधना का फल सीधा आएगा, राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम राम रसायन में डूब जाओगे, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे, अंतिम बात मान लेना, वो श्री राम की रति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो जिस पर प्रसन्न होते हैं वो अपने हृदय की बात दे देते हैं। उनके हृदय में क्या है? राम रसायन, राम जी का प्रेम, वो उसको प्रदान कर देते हैं। और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हनुमान जी के चरणों में निश्चित प्रेम हो जाता है, क्योंकि भक्त की कृपा से ही भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जाता है, और भगवान की कृपा से भक्तों का संग होता है। जय हो। बिनु सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी को क्या दिखाई दिया? राम जी की कृपा। राम जी की कृपा जब होगी तो हनुमान जी के चरणों में प्रेम होगा, और हनुमान जी की जब कृपा होगी तो राम लीला का विस्तार हृदय में हो जाएगा, राम रसायन का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाएगा। अनन्य रहो, अपने स्वामी के अनन्य रहो, वो सारा सुख विलास प्रकट कर देंगे। हाँ तो प्रिय भक्तों, दोनों पूजनीय संतों की वाणी द्वारा हनुमान जी की महिमा का वर्णन सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम।